महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है। जी हां, लंबे घमासान के बाद अब एमबीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। उद्धव ठाकरे ने 65 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें वर्ली से उनके बेटे आदित्य ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा ठाणे से राजन बिचारे को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने ठाकरे गुट ने केदार दिघे को कोपरी पाचपखारी से टिकट दिया है। एमबीए में उद्धव गुट ने सबसे पहले लिस्ट जारी की है। अभी कांग्रेस और एनसीपी शरद की लिस्ट आनी बाकी है। इधर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटें गठबंधन में शामिल अन्य दलों को दी जाएंगी। अन्य दलों में समाजवादी पार्टी, एसडब्ल्यूपी और माकपा समेत कई पार्टियां हैं। मंगलवार को ही राज्य की 288 सीटों के लिए महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। करीब 4 घंटे तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक चली। बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा कि एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमबीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई थी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में मतदान होना है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले सोमवार को शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि एमबीए में 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर सहमति बन गई है। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास अघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूं। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी थी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 19 अक्टूबर को धुले विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा की थी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने एमबीए से 12 सीटों की मांग की है। सीटों की डिटेल्स भेजी गई हैं। सपा ने 18 अक्टूबर को भिवंडी पूर्व से मौजूदा विधायक रईस शेख, भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी और मालेगांव मध्य से शान हिंद को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा था कि हमने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की ताकि एमबीए को पता चले कि हम यहां मजबूत हैं, वरना वो बैठक में बताएंगे कि आपका उम्मीदवार मजबूत नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। इसके लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।